हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं? क्या ध्यान दीजिएगा, क्या आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं? और 2025 में क्या है माय डियर स्टूडेंट, 2025 में यदि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जो आपका हिंदी है। क्या क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड का जो तीसरा चैप्टर है, क्या काव्य खंड का तीसरा चैप्टर है जो कि क्या है, पद है। क्या तुलसीदास जी का पद, क्या तुलसीदास जी का पद। आज इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या लघुत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो या सप्रसंग व्याख्या वाला हो, सभी का हम लोग डिटेल्स में अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि क्या है कि आप लोग 2 से 3 मिनट देखते हैं, क्या 2 से 3 मिनट देखते हैं और वीडियो को स्किप करके चल जाते हैं। आप समझते हैं कि हिंदी पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, लेकिन आपको यह जानकारी होना चाहिए कि यदि आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश को इग्नोर करना सबसे बड़ा मूर्खता है। क्या हिंदी इंग्लिश का यदि आप इग्नोर कर देते हैं तो सबसे बड़ा मूर्खता है, क्योंकि क्या है यदि आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो हिंदी और जो इंग्लिश है दोनों ही एक बेहतर परसेंटेज लाने में आपका 100% मदद करता है। क्या 100% मदद करता है, और आपको कभी भी ये 2 सब्जेक्ट को हल्का में नहीं लेना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बस आप क्या कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एक बार थोड़ा सा विश्वास करके। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ देखने योग्य बात क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह जो काव्य खंड का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, पद है। क्या जिसका नाम क्या है, पद। तो पद जो है 2 पद पढ़ना है, एक पद पढ़ना था सूरदास के पद, लेकिन आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास के पद। क्या तुलसीदास के पद। और ये चैप्टर जो है ना काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि इस चैप्टर से जितना पूछा गया है 2011 से लेकर के, क्या 2011 से लेकर के 24 तक। आपको हमेशा आपको बताते हैं कि यदि आप हिंदी को नहीं पढ़े हैं तो आप क्या कीजिए, इसका जो हम पढ़ाते हैं क्रैश कोर्स अभी करवा रहे हैं, तो बस उसको आप कंप्लीट करते जाइए। जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है उतना आप कवर कीजिए, और उससे ज़्यादा मेरा 100% ऐसा मानना है कि उससे ज़्यादा कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में क्या है, 2021 में पूछा गया था। क्या 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वैरवे रामायण किनकी रचना है। क्या वैरवे रामायण जो है किनकी रचना है। ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन ए है नंददास की, ऑप्शन बी सूरदास की, ऑप्शन सी तुलसीदास की, और ऑप्शन डी के बारे में बात किया जाए जो कि है कबीरदास की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि वैरवे रामायण जो है तुलसीदास की रचना है। क्या तुलसीदास की रचना है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि तुलसीदास के बारे में पढ़ रहे हैं तो तुलसीदास का ही रचना होगा। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 2020 में पूछा जा चुका है। क्या 2020 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसी तरह का प्रश्न 2025 में भी आएगा। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि तुलसीदास, क्या तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तो तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि तुलसीदास के पत्नी का जो नाम था क्या था, रत्नावली था। क्या रत्नावली था। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु कौन थे, ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन जो है ए हमारे पास दिया गया है अग्रदास, ऑप्शन बी नरहरि दास, ऑप्शन सी यहाँ पे जो दिया गया है सूरदास, और ऑप्शन डी महादास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दीक्षा गुरु और एक होते हैं शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु जो थे नरहरि दास थे। क्या नरहरि दास थे। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा 100% करेक्ट होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है 2019 में पूछा गया था। क्या 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के हैं या आदि काल के हैं या रीति काल के हैं या आधुनिक काल के हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ ट्रिक से याद रखिए कि तुलसीदास
तो तुलसीदास जो पद की रचना किए हैं तो उसमें भगवान श्री राम के भक्ति के बारे में बताते हैं कि मैं भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, उनका नाम लेकर ही मैं अपना पेट भरता हूँ, उनके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मतलब भगवान राम के वो भक्त हैं। जब भक्त हैं तो यहाँ से आप क्या मार दीजिएगा, भक्ति काल, क्या भक्ति काल मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे 5वां प्रश्न जो दिया गया है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। 2018 में पूछा गया है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि तुलसीदास जी का ने बचपन का जो नाम था राम बोला था। कौन क्या था, राम बोला था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2025 के लिए आवश्यक है। उसके बाद 2022 में पूछा गया, क्या 2022 में पूछा गया था प्रश्न क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि हैं, जातीय महाकवि हैं या स्वच्छंद महाकवि हैं या अंतरजातीय महाकवि हैं या रूढ़िवादी महाकवि हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि तुलसीदास जी जो हैं स्वच्छंद महाकवि हैं। क्या स्वच्छंद महाकवि हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या 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 लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का भी सॉल्यूशन करवाएंगे। कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यदि जानते हैं आपको पता होना चाहिए कि यदि आप बेहतर बनना चाहते हैं, यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको तो मेहनत करना होगा। और आपके पास जानते हैं अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, मात्र 5 से 6 महीना बचा हुआ एग्ज़ाम में। और यदि आप 5 से 6 महीना भी मेहनत नहीं कीजिएगा तो एक बेहतर अंक का उम्मीद करना भी मूर्खता है। तो 7वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है क्या है कि गीतावली किसकी रचना है। क्या गीतावली जो है किसकी रचना है, 2022 में पूछा गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गीतावली जो है किसकी रचना है, सूरदास की रचना है या नाभादास की रचना है या मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है या तुलसीदास की रचना है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम बिल्कुल सही होगा। ठीक है। उसके बाद 8वां जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है। 8वां प्रश्न क्या है कि नाम लय भरै उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो यहाँ पे क्या है कि नाम लय भरै उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, ये मतलब कि यहाँ है देखिए तुलसीदास के पद से लिया गया है। क्या तुलसीदास जी ही कहते हैं कि नाम लय भरै उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, मतलब क्या है कि प्रभु श्री राम के नाम लेकर ही हम अपने पेट को भरते हैं, हम अपने उदर को भरते हैं, और मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो 9वां प्रश्न है यहाँ पे कि हिंदी का समन्वयवादी कवि किन्हें माना जाता है, किसे माना जाता है। 2023 में पूछा गया था, तुलसीदास को या जायसी को या मीराबाई को या सूरदास को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि तुलसीदास को जो है ना हिंदी का समन्वयवादी कवि माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे 10वां जो प्रश्न दिया गया है क्या है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, कामायनी है या उर्वशी है या रामचरितमानस है या साकेत है। 2023 में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो है रामचरितमानस है। क्या रामचरितमानस है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 100%। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है 11 नंबर का प्रश्न 2024 में पूछा जा चुका है। तो आप लोग देखिए कि इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है और इस चैप्टर के बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में बहुत पूछा जा चुका है। और 2025 के लिए यदि इस चैप्टर को आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपको एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या है अगला प्रश्न 11 नंबर में कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था। क्या किस कवि का मूल नाम राम बोला था। तो आपको हम बताएं ना अभी थोड़ा देर पहले कि तुलसीदास जी का जो मूल नाम था ने राम बोला था। क्या तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला था। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न है 2024 में ही पूछा गया था क्या है कि तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान कहाँ था। तो तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान जो था काशी वाराणसी था। क्या काशी वाराणसी था। यहाँ पे आप मार दीजिए क्या, काशी मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है 110% करेक्ट। तो चलिए हम लोग देख लिए कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सभी का विस्तार पूर्वक आप लोग क्या कीजिएगा, इसका तो PDF निकलवा लीजिएगा, या यदि आप कैपेबल हैं, आपके पास टाइम है तो इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। आपके अनुसार जो बेहतर रहे वही आप कीजिएगा। राइट।
चलिए उसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि इस चैप्टर के जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 2011 से लेकर के 24 तक जो पूछा जा चुका है, सभी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बात किया जाए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 2020 के साथ ही साथ 2024 में भी पूछा जा चुका है, तो देख सकते हैं हम कितना इम्पोर्टेंट है। तो क्या है यहाँ पे प्रश्न कि तुलसीदास सीता से कैसी सहायता चाहते हैं, मतलब तुलसीदास जी जो हैं माता सीता से कैसी सहायता चाहते हैं, कैसी मदद चाहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, एक लिमिट शब्द में लिखना है आपको क्योंकि 2 नंबर वाला प्रश्न है। तो क्या होगा कि तुलसी माता सीता से कहते हैं कि उचित एवं प्रसन्न अवसर पाकर कोई करुणापूर्ण प्रसंग उठाकर श्री राम को तुलसी की आद दिलाने की कृपा करें। मतलब क्या कहते हैं तुलसीदास कि हे माता सीता, कोई उचित अवसर या किसी प्रसन्न अवसर को पा करके करुणा भरे प्रसंग में, मतलब एक अच्छा तरीका से बात करके प्रभु श्री राम को तुलसी की आद दिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि वे तुलसी के दीनहीन दशा का वर्णन श्री राम से कर दें। मतलब क्या है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि आप मेरे दीनहीन दशा का वर्णन जो है ना प्रभु श्री राम से कर दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा क्या करना, पैराग्राफ चेंज करना है। उसके बाद लिखना है कि यदि ऐसा हो जाए तो तुलसी की भवसागर की नैया पार लग जाएगी। उसके बाद क्या है कि तुलसी तो अपना नाम, मतलब तुलसी तो उनका नाम लेकर ही उदर पूर्ति करने वाला मानव है। बस आपको यहाँ पे क्या कर देना, इतना लिख देना है। 100% करेक्ट है। एग्जामिनर में उतना दम नहीं है कि आपका 2 में से 2 अंक नहीं देगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है काफ़ी आसान प्रश्न है, 2019 में पूछा जा चुका है। क्या है कि हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन है। तो हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन है, तो यहाँ पे लिखना है कि हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य तुलसीदास रचित रामचरितमानस है। तो इसमें देखिए कई स्टूडेंट यहाँ गलती क्या करते हैं कि सीधे यहाँ से पूछ दिया कि हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन है और उत्तर ऐसे करके लिखें, वहाँ पे लिख देंगे रामचरितमानस, बस हो गया। ऐसे नहीं लिखना है आपको, 2 नंबर का है तो इसमें थोड़ा सा आपको लिख देना है कि हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य तुलसीदास रचित रामचरितमानस है। राइट। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया था। क्या 2018 में पूछा गया माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि तुलसीदास ने अम्ब कहकर किसको संबोधित किया और क्यों। मतलब तुलसीदास जी ने जो अम्ब शब्द का प्रयोग किनके लिए किए और क्यों किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2025 के में इसकी आने की संभावना जो है 90% है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा हाईलाइट बढ़िया से कर दीजिएगा क्योंकि यही सब प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि तुलसीदास ने अम्ब शब्द कहकर माता सीता को संबोधित किया है। सीधा लिख दिए कि तुलसीदास जी जो हैं अम्ब शब्द कहकर माता सीता को संबोधित किया है। अब क्यों क्या है इसका आंसर देंगे, तो क्योंकि तुलसीदास अपने दीनहीन स्थिति को माता सीता के जरिए प्रभु श्री राम के पास पहुंचाना चाहते हैं और उन्हें पता था कि माँ अपने बालक की इच्छा को पूर्ण करने में मदद करेगी। क्या पूर्ण करने में मदद करेगी, बस आपको इतना लिख देना। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आपको देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को थोड़ा सा आप लाइक कर दीजिएगा। क्या लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको किस टॉपिक पे अगला क्लास चाहिए। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि मेरा मनोबल बढ़ता है और जब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ज़रूर लाएंगे। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न जो दिया गया है 2014 में पूछा जा चुका है। क्या 2014 में पूछा गया है कि तुलसी की भूख किस वस्तु की है, मतलब किस वस्तु के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसी नहीं, यहाँ से कर लीजिएगा किस। क्या तुलसी की जो भूख है किस वस्तु की है, यहाँ पे यह है प्रश्न। तो इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे कि तुलसी के भूख, यहाँ क्या है, यहाँ लिख दीजिएगा भूख, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। भूख, क्या तुलसी की भूख किसी वस्तु की नहीं बल्कि राम की है। क्या राम भक्ति की है, मतलब तुलसी की जो भूख है किसी वस्तु की नहीं है बल्कि राम के भक्ति की है। उसके बाद क्या, तुलसी राम के समक्ष समर्पण करने वाले हैं, वे भक्ति की भीख मांगते हुए क्या करते हैं, भक्ति के भीख मांगते हैं और इतना काफ़ी है, पर्याप्त है। उसके बाद पांचवा जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है क्या है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि माय डियर स्टूडेंट 2011 में तो पूछा ही गया था और इसके साथ ही साथ 2022 में भी पूछा गया है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि तुलसी अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। मतलब तुलसीदास जी जो हैं वे भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो वे भगवान श्री राम से सीधे नहीं कह के माता सीता के जरिए क्यों कहवाना चाहते हैं, इसी को लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर देंगे, उत्तर यहाँ पे दिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे कि तुलसी अपनी बात सीधे राम से ना कहकर माता सीता से इसीलिए कहवाना चाहते हैं क्योंकि तुलसी संकोची स्वभाव के थे। मतलब क्या है कि तुलसीदास जी जो हैं माता सीता से प्रभु श्री राम के पास अपनी बात को इसीलिए पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि क्या है, तुलसी संकोची स्वभाव के हैं। क्या संकोची स्वभाव के हैं, अतः राम से कहने की उन्हें उतनी हिम्मत नहीं थी जितनी माता सीता से कहने की। मतलब क्या है कि राम से कहने की उतनी हिम्मत उनके पास नहीं है, बल्कि सीता माता से कहने के लिए उनके पास हिम्मत है। क्योंकि या चूँकि तुलसीदास को पता था कि माताएं तो दयावान होती है, वह उनकी बातों को राम के समक्ष आसानी से प्रस्तुत कर सकेंगे। मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि माता के सामने यदि कहेंगे तो माता जो होती है दयालु होती है और वे उनकी बात को अवश्य जा कर के प्रभु श्री राम के पास ज़रूर कहेगी। उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है, इसीलिए माँ से तुलसी याचना करते हैं सीधे राम से नहीं। मतलब अतः यही कारण है कि तुलसीदास जी हैं माता सीता से याचना करते हैं, सीधे राम से नहीं। उसके बाद यहाँ से हो गया क्या, जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न था, दो नंबर का प्रश्न, टोटल 5 प्रश्न पूछा गया है, पांचों का हम लोग विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन कर लिए हैं विथ आंसर। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर जो है ना तुलसीदास जी का पद, इसमें कौन कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा 5 अंकों में पूछा गया। मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न कौन है, तब मात्र एक प्रश्न है जो कि 2025 के लिए भी आई है। क्या है कि पठित पाठ के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। 2022-20 में पूछा गया था। क्या 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पठित पाठ के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए, 2020 में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा हम लोग उत्तर लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे क्योंकि 5 अंक वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट कि पठित पाठ के आधार पर कवि तुलसीदास जी अपनी दीनता तथा दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए माता सीता के माध्यम से निवेदन राम तक पहुँचाते हैं। क्या करते हैं, माता सीता के माध्यम से निवेदन जो है राम तक पहुंचाते हैं। वे स्वयं को प्रभु का दास कहते हैं। क्या कहते हैं, वे स्वयं को प्रभु श्री राम का दास कहते हैं। उनकी पंक्तियों में विनयशीलता कूट कूट कर भरी हुई है। मतलब तुलसीदास की जो पंक्ति है ना उसमें विनयशीलता जो है कूट कूट कर भरी हुई है। राम का नाम जपने से उनकी सांसारिकता छूट जाती है। मतलब क्या है कि जब वह राम का नाम जप करते हैं, जपन करते हैं, तो सांसारिक जितना भी मोह माया सब क्या होता है, छूट जाता है। राम कृपालु हैं। मतलब उनको पता है कि राम जो है क्या है, कृपालु हैं। वे तुलसी के बात अवश्य सुनेंगे। तुलसीदास की ये क्या है, सोच है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे ताकि हमारा आंसर जो है अट्रैक्टिव देखने में लगे। तो क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसके पश्चात हम लोग लिखेंगे कि तुलसी अत्यंत भावुकतापूर्ण शब्दों में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस दिन की सुधि कौन लेगा। क्या इस दिन की जो सुधि है कौन लेगा, इस दरिद्र की दरिद्रता को कौन भरेगा। विवेक करुणा की भीख मांगते हैं। क्या करते हैं, विवेक मतलब बुद्धि और करुणा का मतलब दया की भीख मांगते हैं प्रभु श्री राम से। यही क्या है, तुलसी की भक्ति भावना का परिचय है। और इतना यदि आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको 5 में से 5 अंक अवश्य मिलेगा। क्या 5 में से 5 अंक अवश्य मिलेगा। तो चलिए सबसे लास्ट यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे लास्ट प्रश्न यहाँ पे है। अगला जो स्टेप है क्या है कि सप्रसंग व्याख्यात्मक प्रश्न। क्या सप्रसंग व्याख्यात्मक प्रश्न, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आता है व्याख्या करने के लिए कि सप्रसंग व्याख्या करें। और एक आता है गद्य खंड से और एक आता है काव्य खंड से। अब तो एक कितना होता है, 4 अंक का होता है। आप 4 गुने आप 2 कीजिएगा तो टोटल व्याख्या करे वाला 8 अंक का पूछा जाता है। क्या 8 अंक का पूछा जाता है। और इसका आप क्या कीजिए, हम आप बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार याद दिलाते हैं आपको कि व्याख्या जो करने वाला होता है उसका आप मेथड पर जाइए, उसका टेक्निक पर जाइए कि उसको हम किस तरह से व्याख्या करते हैं।
तो व्याख्या करने का क्या यहाँ पे रूल्स होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। क्या एक प्रभु दासी दास कहाई। तो यह जो यहाँ पे लिया गया है 2024 में पूछा जा चुका है। क्या 2024 में पूछा जा चुका है। तो इसको किस तरह से हम लोग व्याख्या करेंगे, आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी व्याख्या करने वाला प्रश्न आए तो आपको व्याख्या किस तरह से करना है। सबसे पहला लिखना है कि यह जो पंक्ति है ना कहाँ से लिया गया है और इसके कवि कौन है। और उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या लिखना है कि इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि हैं हमें क्या कहना चाहते हैं। बस 3 ही काम करना है। तो सबसे पहला बताएंगे कि कहाँ से लिया गया है, दूसरा क्या करेंगे इसके कवि कौन है या लेखक कौन है, और तीसरा क्या बताएंगे कि इस पंक्ति या इस कथन के माध्यम से कवि या लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं। बस इतना ही। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित पद 1 से उद्घृत है। मतलब यहाँ से क्या है कि कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक या रचनाकार कौन है, दोनों क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। उसके बाद इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ को चेंज करेंगे। पैराग्राफ को चेंज करके लिखेंगे कि आप क्या लिखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, इसी बात को लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि राम का नाम लेकर ही लोग भवसागर पार कर जाते हैं। मतलब क्या है कि राम का नाम लेकर ही लोग भवसागर को पार कर जाते हैं। तुलसीदास भी उनमें से एक हैं। मतलब तुलसीदास जी भी हैं, मतलब राम का नाम लेकर भी भवसागर पार करना चाहते हैं। ठीक है। तुलसीदास भक्ति करते हैं, वे सीता माता से निवेदन करते हैं कि अवसर पाकर उनका भी दीनहीन स्थिति का वर्णन, क्या दीनहीन स्थिति का वर्णन श्री राम के सामने करें। तुलसीदास, क्या यहाँ तुलसीदास कर दीजिएगा, क्या तुलसीदास नाम लेकर ही, क्या तुलसी राम का नाम लेकर ही उदर भरते हैं, राम कृपा से ही वे जीते हैं, वह प्रभु के दास हैं। इतना आपको लिख देना है और इसका क्या है सप्रसंग व्याख्या यही है। और मुझे 100% गारंटी है आप इस तरह से एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको एक बेहतर अंक ज़रूर आएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।